नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स डोज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें हम कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट आज हम समझेंगे। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बताया था और वहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ हमने पोटेंशियल एनर्जी के स्थान पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बताया था। हमेशा उसे हम कंसिडर करते हैं, क्यों करते हैं। फील्ड ऑफ फोर्स का भी कंसेप्ट बताया था और उसके साथ साथ हमने क्या किया था, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट एंड वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट भी बताया था। तो उसको याद रखिए, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। उससे हमारे क्या होंगे, कुछ इनिशियल जो कंसेप्ट है वो हमारे क्लियर होंगे और उन कंसेप्ट को हम साथ चलते हुए आज हम नेगेटिव और कुछ जो कंसेप्ट्स हैं, ठीक है ना, उनसे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो ओवरऑल दोनों को मिला करके हम जो कंसेप्ट जनरेट करेंगे और फिर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताता हूं क्या होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, ये दो प्रकार के फोर्स है। तो कोई भी फोर्स वर्ल्ड के अंदर कंजर्वेटिव, कौन सा फोर्स तो कंजर्वेटिव है और कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। फोर्स, ये फोर्स है आपका, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, एक्चुअल में एम ए होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है, एम ए के इक्वल होता है। इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। तो आप फोर्स कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। फोर्स विल प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया तो वर्क डन हो गया। ठीक है, अब वर्क डन हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स हैज कैपेसिटी, फोर्स हैज कैपेसिटी, हैज कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क। वर्क करने की उसके अंदर क्या है, कैपेसिटी है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्या है, जो वर्क है वो क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यानी कि अगर इस पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट, तो उसे हम पॉजिटिव वर्क कहेंगे। और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क कहेंगे। ठीक है, यानी कि जिस फोर्स के अंदर क्या कैपेसिटी है पॉजिटिव वर्क डन करने की, वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फोर्स कहलाएगा। और जिस फोर्स के अंदर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो नेगेटिव फोर्स कहलाएगा। यानी कि कोई फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन वर्क डन। उसके द्वारा जो वर्क डन यानी उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि उसने किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में किया, उसके हिसाब से उसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना बताता है। ठीक, इतना समझ लीजिए आप कि जो फोर्स है वो, उसमें क्या होती है, एक्चुअल में कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वर्क डन है। ठीक, तो अब देखिए क्या है, एक हम एग्जांपल लेते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एम। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट एम पर एक फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। तो इस फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये क्या है, वर्क डन करेगा, वर्क करेगा। तो वर्क करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी चेंज आ जाएगी। तो फोर्स क्या कहता है, एक बार इसके अंदर वेलोसिटी चेंज आ गई तो क्या हो जाएगा,
ये कंटिन्यूस वेलोसिटी में रहेगा। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं होने की वजह है नेगेटिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर लग रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, ये इसमें इनफाइनाइट यूनिवर्सल मोशन नहीं आएगा। ठीक है, इसका मोशन क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसी एक ऐसे फोर्स की बात करते हैं जिसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। जैसे वो ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे ये आपकी क्या है, अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के ऊपर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो बताइए किस साइड डायरेक्शन में लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? जी जो क्या है, अर्थ की तरफ लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, इस साइड डायरेक्शन में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहां फील्ड ऑफ फोर्स क्या हो गई, प्रेजेंट हो गई। फील्ड ऑफ फोर्स क्या होगी, अर्थ के द्वारा क्रिएटेड फील्ड ऑफ फोर्स जनरेट हो जाएगी, जो क्या इस तरह से हो जाएगी। वैसे तो क्या है, ये सब क्या है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। लेकिन क्या है, क्योंकि अर्थ की जो रेडियस है या साइज है वो इतनी ज्यादा है कि हम क्या कर सकते हैं, इनको जो हमारा जो ऑब्जर्वेबल फील्ड है, एरिया है, वो क्या है, बहुत छोटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन फील्ड ऑफ फोर्स को क्या मान सकते हैं, पैरेलल मान सकते हैं। वैसे एक्चुअली ये पैरेलल नहीं होती है। देखिए ये और ध्यान रखिएगा, वरना क्या होगा, ये बात आपको ध्यान हमें होना जरूरी है। ये जो फील्ड ऑफ फोर्स है ये पैरेलल हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑब्जर्वेबल एरिया है वो अर्थ के एरिया की तुलना में कम है। एक्चुअल में अगर फील्ड ऑफ फोर्स क्या होती है, वो क्या होती है, ए फील्ड ऑफ फोर्स ये हो गई, और ये फील्ड ऑफ फोर्स ये हो गई, फील्ड ऑफ फोर्स ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ये सब फील्ड ऑफ फोर्स है। ये ध्यान से देखिए क्या है, ये पैरेलल नहीं है। क्योंकि एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है फील्ड ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ फोर्स की, वो क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है। लेकिन जब हम इस छोटी पर्टिकुलर छोटे से एरिया की बात करते हैं तो वहां क्या हो जाएगी, इन फील्ड ऑफ फोर्स को हम पैरेलल मान सकते हैं। ये याद रखिएगा, मैंने ये बोल दिया यहाँ पे फील्ड ऑफ फोर्स पैरेलल है, तो उसी के साथ ये कंसेप्ट भी सीखना जरूरी है। एक्चुअल में ये फील्ड ऑफ फोर्स पैरेलल नहीं होती है, लेकिन क्योंकि एरिया छोटा है इस वजह से हम इसको फील्ड ऑफ फोर्स को पैरेलल मान सकते हैं। तो अब ये छोटा एरिया की बात हो रही है, तो ये फील्ड ऑफ फोर्स है प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, वर्क डन होगा अगेंस्ट दिस फोर्स। इस फोर्स के अगेंस्ट या इसकी वजह से, इसके अगेंस्ट भी हो सकता है और इसके साथ साथ भी वर्क डन हो सकता है। ठीक है, वर्क डन हो रहा है। ठीक, और वर्क डन क्या होगा, इसके अगेंस्ट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो वर्क डन अगेंस्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इसकी डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, ठीक है, हमने एक्सटर्नल फोर्स ने क्या कर दिया, इसको इस डायरेक्शन में ले गए, यहां से यहां लाए, यहां से लाने के बाद क्या कर दिया, इधर लाए, इधर लाने के बाद क्या हो गया, वो इधर वापस लाए, और वापस लाके क्या हो गया, इस अर्थ पे ही लेके आ गए, यहां से लाके फिर वो यहां लाए। एक क्लोज्ड पाथ बन गया, क्लोज्ड पाथ बन गया ना। ठीक है, अब इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फील्ड लग रहा था। ठीक, तो अब देखिए इसके अंदर ए बी सी डी, ये पूरा पाथ हो गया ए बी सी डी। ठीक है, यह ज्यादा सही रहता है, ये इनिशियल पोजीशन थी ना ये, तो इसको हम ए बी सी डी ये हम लेते तो ठीक रहता। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे पाथ का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। अबे वर्क डन कितना हुआ है, तो वर्क डन देखिए W इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, W1 W2 प्लस W3 प्लस W4 मान सकते हैं।
ये W1, W2, W3 और W4, यही मान सकते हैं ना। चारों अलग अलग किस वजह से लेना पड़ा है हमें, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मान लीजिए ये डॉट है, तो डॉट है पर है तो वेक्टर ही ना, तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमें दोनों वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, फोर्स वेक्टर और डी वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है ना। तो क्योंकि चारों सिचुएशन में अलग अलग है, इस वजह से हमें यही W1, W2, W3, W4 ही लेना पड़ेगा। तो देखिए W1 कैलकुलेट करना है, तो वो दरअसल क्या हो रहा है, अगेंस्ट क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स F के अगेंस्ट काम हो रहा है, अगेंस्ट काम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, -F। तो देखिए यहां पे क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, -F। अब वैसे तो देखिए, अब थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, -F फोर्स लग रहा है। अब मैंने आपको ये बताया था कि यहां पे क्या है, -F तो लग रहा है, लेकिन यह -F जो फोर्स है ना वो वर्क नहीं करेगा, यहां -F फोर्स वर्क नहीं करेगा, वो अपने आप, वो तो करेगा ही, उसके अंदर नेचर ही नहीं है कि वो क्यों करेगा। अर्थ का जो फोर्स है वो इसको ऊपर धक्का दे दे, ये उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू F। एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ F हमें यहाँ जनरेट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, तभी यहाँ वर्क डन होगा, वरना वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था। ये जो मोशन हुआ है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ फोर्स, ये जो पाथ है, इस पाथ के अंदर A से B जाने में जो वर्क होगा, तो उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करेगा। देखिए आप, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करेगा, उसकी तो नेचर ही नहीं है कि वो किसी चीज को अपने से दूर जाने दे। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, -F। ठीक है, -F, तो F के अगेंस्ट देना पड़ेगा, तो F होगा, तो F इंटू डी, यहां वर्क डन हो गया F इंटू डी। ठीक, प्लस यहां वर्क डन क्या हो गया, यहां पे क्या है, यहां से यहां लाने पे उसके कोई फोर्स करना पड़ेगा ना, तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, कोई फोर्स देंगे हम, तो वो होगा FD, फोर्स लगाना पड़ेगा। यहां से यहां भी मूवमेंट भी ये नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, F, ये D1 हो गया मान लीजिए, और ये D2 हो गया, FD2। ऐसे ही यहां से यहां नीचे लाने में भी क्या होगा, कोई वर्क डन होगा। ठीक है, तो वर्क डन होगा तो क्या हो जाएगा, वो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, -FD1, वापस 0 हो गया ना, -FD1 फोर्स करना पड़ेगा। और यहां से यहां लाने में भी क्या हो जाएगा, F फोर्स ही लगाना पड़ेगा, और -D2 डिस्प्लेसमेंट होगा, -D2 डिस्प्लेसमेंट है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे टोटल वर्क डन कितना हो गया, ये और ये 0, ये और ये 0, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया है। यहीं से क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन आती है, कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन यहीं से आती है। तो वो इस तरह से आती है कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन, कि व्हेन वर्क डन by an object in the field of force, is when work done by an object in the field of force in a closed path, the closed path होना जरूरी है, closed path is 0, when work done by an object in the field of force, कोई भी field of force होना चाहिए, in a closed path is 0, then that force is conservative in nature। तब ये फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव इन नेचर होगा।
तब ये फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव इन नेचर माना जाएगा। तो यानी कि अगर आपको किसी को ये बताना है कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव कब होगा, जब उस फील्ड फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क डन किया जाए और वो क्लोज्ड पाथ में किया जाए, तो क्लोज पाथ में किया गया वर्क डन अगर जीरो आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। और इस वजह से क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो भी हमने वर्क किया तो उस वर्क का जो क्लोज्ड पाथ के अंदर जो वर्क है दैट वर्क इज जीरो, दैट वर्क इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क जीरो, इस वजह से हम उसे क्या करेंगे, जीरो कंजर्वेटिव फोर्स मान लेंगे। लेकिन यदि वर्क डन फॉर क्लोज पाथ, ठीक है, क्लोज पाथ इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो नहीं हो तो वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं माना जाएगा। तो यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या है, जब भी उस फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क किया जाए तो अगर क्लोज पाथ के अंदर टोटल वर्क डन को कैलकुलेट किया जाए, इफ दैट टोटल वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, अगर वो जीरो आ जाता है तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव कह सकते हैं। और यदि जीरो नहीं आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही मानेंगे। ठीक है, अब देखिए, आप थोड़ा सा इस बात को मैं और बता देता हूं कि जो ये सरफेस, अर्थ सरफेस थी, तो हमने क्या किया था, यहां से ये ए टू बी, ये थोड़ा सा इस बात को मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं, तो सी और डी। देखिए, ऑब्जेक्ट को यहां से हमें यहां लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, कोई पॉजिटिव वर्क करना ही पड़ेगा ना। ठीक, तो अब क्या है, जब ये यहां से यहां आ गया तो अब बात हो रही है, देखिए किसके अगेंस्ट, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, फील्ड ऑफ फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक, अब दूसरी बात है, इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाने के अंदर हमें क्या इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, यहाँ जीरो वर्क डन होगा। क्यों जीरो वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डी, सॉरी एफ डी साइन कॉस थीटा होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, एफ की डायरेक्शन क्या है, जीरो हो जाएगी, थीटा इज जीरो। तो थीटा जीरो होने की वजह से हम अगर फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी हम यहाँ कर रहे हैं, तब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करने के लिए प्लस डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, क्योंकि एंगल जीरो है तो ये बी से सी लाने पे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और यहां से यहां लाने पे देखिए क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा, उल्टा हमें क्या होगा, नहीं करना पड़ेगा, यानी क्या होगा, माइनस डब्ल्यू वर्क होगा, माइनस डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा, यानी वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस डब्ल्यू वर्क होगा और माइनस डब्ल्यू करना पड़ेगा, और फिर इससे यहां से यहां लाने पे भी क्या होगा, जीरो वर्क डन करना पड़ेगा। ये देखिए, पूरा वर्क डन हमने कैलकुलेट किसके लिए किया, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम पर्टिकुलर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ हमें जो वर्क डन इस क्लोज पाथ में करना पड़ा, तो उसका टोटल कैलकुलेशन क्या हो गया, W इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, शुरू करते हैं, प्लस डब्ल्यू प्लस जीरो प्लस माइनस डब्ल्यू, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कंजर्वेटिव इन नेचर, वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, कि जब भी उसके अगेंस्ट अगर क्लोज पाथ में वर्क डन किया जाए तो वो वर्क डन क्या होगा, अगर जीरो हो जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और जब नहीं किया जाए तो वो क्या होता है, जब वर्क डन जीरो नहीं होता है तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसके एग्जांपल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये दो क्या है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है।
तो इन फोर्स के खिलाफ काम करने पे जो क्लोज्ड पाथ में वर्क डन होगा वो जीरो नहीं होता है, वो जीरो नहीं होता है। तो अब इसको देखो समझने के लिए बताता हूं मैं एग्जांपल आपको। मान लीजिए ये बोर्ड क्या है, एक अर्थ की सरफेस है, ठीक है, अर्थ की सरफेस है। तो यह हमने क्या किया, वर्क डन कैलकुलेट हम कर रहे हैं क्लोज पाथ में, ठीक है, ए बी सी डी, ये वर्क डन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ऑन द सरफेस हो रहा है। किस सरफेस पे हो रहा है, किसी भी एक सरफेस के ऊपर हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे। दरअसल इसको यूं मान लीजिए, जैसे ये मेज रखी हुई है तो मेज के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस मानते हुए देखिए अब मैं वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक। तो अब मुझे क्या है, यहां से यहां इस किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन लेना पड़ेगा मुझे, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है वो अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन काम करता है। तो एफसी फोर्स क्या करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा, माइनस एफसी फोर्स काम करेगा ना, एफसी फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, यानी माइनस फोर्स एफसी क्या हो जाएगा यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी, यानी माइनस डब्ल्यू वर्क यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना माइनस डब्ल्यू वर्क, ठीक है, माइनस डब्ल्यू वन, इसे ये माइनस डब्ल्यू ए टू बी बोलते हैं, माइनस ए टू बी वर्क डन यहां पे करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस ए बी वर्क डन। अच्छा, माइनस ए बी का वर्क ये नहीं है कि यहाँ पे वर्क डन माइनस ए बी क्यों कहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड के ऑपोजिट है। अपवर्ड को हम कन्वेंशन से क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव मान सकते हैं ना, तो अपवर्ड के अगेंस्ट, सॉरी अपवर्ड क्या कहेंगे, ये इससे कहेंगे इस तरह से, तो उसके अपोजिट है, ठीक है, यानी कि जो कन्वेंशन सिस्टम लेते हैं तो ये प्लस वाई की डायरेक्शन में है ना, प्लस वाई की डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव मान लेंगे, क्योंकि अगेंस्ट है, सॉरी प्लस वाई के अगेंस्ट हो रहा है, तो इस वजह से की डायरेक्शन जो फोर्स वर्क की फोर्स की डायरेक्शन क्या है, प्लस वाई के अगेंस्ट थी, इस वजह से वर्क डन माइनस ए बी होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ, ये ऑब्जेक्ट यहां आने के बाद जब यहां से सी की तरफ जाएगा तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में तो क्या हो रहा था, यहां वर्क डन जीरो हो रहा था, क्यों, क्योंकि वहां क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ फील्ड थी ही नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ फील्ड थी ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब यहां क्या ऐसा होगा क्या, यहां क्या ऐसा होगा क्या, तो देखिए हम बी से सी पे हम लाएंगे तो क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा क्या, ऑब्जेक्ट देखिए एक ही है, वहां भी अर्थ ही था, वहां भी क्या अर्थ एक ही ऑब्जेक्ट था, जिसकी क्रिएटर ऑफ फोर्स ऑफ फील्ड क्या था, अर्थ थी। यहां पे क्या मेज है, टेबल है या मेज है कुछ भी है, तो फोर्स ऑफ, अब हमने क्या कर दिया, इस डायरेक्शन में लिया, यहां से बी से सी जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, क्या होगा, यहाँ पे क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, फिर क्या होगा, माइनस सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, तो इस वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, फिर माइनस डब्ल्यू ए बी वर्क डन होगा इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, सॉरी इसको हम ज्यादा अच्छा कहेंगे तो इसे हम कह दें वर्क डन बी टू सी माइनस बी सी, और यहां से सी से डी में लाए तो फिर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा क्या, बिल्कुल होगा, और कैसा होगा, दरअसल में इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सी से बी लाएंगे तो इस डायरेक्शन में काम करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो यहाँ पे भी डब्ल्यू सी डी बी होगा, डब्ल्यू सी डी प्रेजेंट होगा वर्क, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो देखिए यहां फोर्स क्या कर रहा है, यहां फोर्स अपनी कन्वेंशन सुविधा के हिसाब से डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसके पास में क्या है, एक ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी उसे क्या करती है, जो प्रॉपर्टी क्या करती है, उसे चॉइस देती है कि वो हमेशा क्या करेगा, रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट काम करेगा, इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, फिक्स्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही काम करेगा, वो क्या करता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है जो क्या करता है,
रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट काम करता है और उसकी कोई एक डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। इस वजह से ये क्या करेगा, चारों पार्ट ऑफ द पाथ क्लोज पाथ पे वर्क डन करेगा। इस वजह से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फोर्स की क्या होती है, अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन होती है, अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन होती है। अब देखिए ये इधर आ रहा था, मोशन इधर होगा, ठीक है ना। तो अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन होती है। इस वजह से क्या होता है, क्लोज्ड पाथ में क्या होता है, वर्क डन जो होता है ना वो जीरो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ फोर्स क्या करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन एज पर कन्वीनियंस बदलता रहता है, एज पर कन्वीनियंस बदलता रहता है, यहां तक इसकी वैल्यू भी बदलती रहती है। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है। ऐसे ही फोर्स ऑफ विस्कोसिटी भी क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होता है, जो क्या करता है, अपनी डायरेक्शन रिलेटिव मोशन के हिसाब से बदलता रहता है। तो यानी कि ऐसे फोर्स जो अपनी क्या करते हैं, डायरेक्शन बदलते रहते हैं, वो क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, क्योंकि उनके द्वारा किया गया वर्क डन फॉर क्लोज्ड पाथ क्या होगा, जीरो नहीं आता है। उनके अगेंस्ट किया गया वर्क डन अगेंस्ट क्लोज पाथ जीरो नहीं आता है, इस वजह से ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इस बात को मैं ज्यादा आगे ना खींचते हुए इनका शॉर्टकट में आपको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन हम ये होंगी कि ऐसे फोर्स जिनका क्लोज्ड पाथ में वर्क डन क्या हो, जीरो हो, और जिनकी डायरेक्शन क्या है, एज पर कन्वीनियंस ना बदलती हो, एक्टिंग फोर्स ऑफ डायरेक्शन क्या है, नहीं चेंज होती हो, वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और जो फोर्स जिनका क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता हो और जिनकी डायरेक्शन, क्योंकि उनकी डायरेक्शन क्या है, एज पर कन्वीनियंस चेंज होती है, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गए कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशंस। और ऐसा क्यों होता है उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन ये। अब कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात आ गई थी, भाई ये फोर्स होते हैं। तो अब आता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज F। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F। ठीक, तो अब ये क्या है, फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। ठीक है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। ठीक, तो ये हो गया। तो अब ये कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो क्या होगा, इसके द्वारा किया गया वर्क डन इन क्लोज पाथ हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्लोज पाथ में हमेशा क्या होगा, फोर्स जीरो, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। और दूसरा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, क्या होती है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ होगी। और फॉर स्मॉल एरिया क्या होगा, फॉर स्मॉल एरिया क्या होगा, पैरेलल होगी, स्मॉल एरिया के लिए पैरेलल होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल होगी। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी आ गई, दोनों ध्यान रखिए, से याद रखिएगा। तो अब जब भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो याद रखेंगे कि ये क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, यानी कि अब कभी भी हम फोर्स की स्टडी करते हैं तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि ये क्या है, फोर्स कैसा है, ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, उसी हिसाब से आपको स्टडी करनी है। अब क्या है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो वर्क डन W इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना होगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस फोर्स के द्वारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होगा। तो अब जैसे क्या है, अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अर्थ के उसमें ले लेते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ था, ये ऑब्जेक्ट है h हाइट पर है।
या H2 हाइट पर है, तो H हाइट पे ले लेते हैं इसको, क्योंकि हम सरफेस पे ला रहे हैं ना, तो ये H हाइट पर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है H हाइट पर, ये m मास है। ठीक, m मास है, m मास से क्या हो गया, ये H हाइट पर है। अब क्या होगा, यहां से यहां अगर इसको फॉल हुआ, ये फॉल होगा, तो क्या होगा, ये वर्क डन करेगा, वर्क डन करेगा। तो वर्क डन के अंदर डिस्प्लेसमेंट d इक्वल टू कितना हो गया, h हो गया। ठीक, ध्यान से देखिए, d इक्वल टू h हो गया, d h हो गया, यानी यहां से यहां आया है, यानी अगेंस्ट डायरेक्शन हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, माइनस h होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, देखो नेगेटिव h हो रहा है। और f क्या हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ, यानी माइनस एफ। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ इंटू माइनस एच इज इक्वल टू एफ एच हो जाएगा। एफ एच के इक्वल हो जाएगा फोर्स इंटू एच। और एफ कितना है, ध्यान से देखिए, एम जी एच। यानी कि यहां से इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां आने पर, यहां से यहां आने पर क्या है, इसको mgh वर्क डन के mgh के इक्वल वर्क डन करना पड़ेगा। तो mgh के वर्क इक्वल करना पड़ेगा ना। अब सोर्स ऑफ mgh क्या होगा, mgh वर्क है, तो वर्क क्या होगा, इसका मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है। एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है तो ये mgh जो क्या है एक एनर्जी है, एनर्जी लगेगी ना। अब सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी, इसको किसी ने नहीं दिया है, इस ऑब्जेक्ट को एनर्जी किसी ने नहीं दी है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, वर्क डन किसके द्वारा किया गया, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट किया गया है, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट किया गया है। इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट ने अपनी एनर्जी को काम में लिया है। इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से देखिए आप, इस ऑब्जेक्ट के पास में कोई एनर्जी थी ui, ठीक है, ui कोई एनर्जी थी, उस एनर्जी में से क्या हुआ, ui माइनस mgh, उसमें से क्या एनर्जी घटेगी, और यहां आने पर इसकी एनर्जी हो जाएगी uf एनर्जी हो गई, uf को एनर्जी आ जाएगी, फाइनल एनर्जी आ जाएगी। तो ui माइनस mgh इज इक्वल टू uf। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसके द्वारा एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, दोनों चीजों में चेंज इन uf हो जाएगा uf माइनस ui, तो वो क्या हो जाएगा, mgh के इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, हो गया। यहां से यहां ऑब्जेक्ट आया था, इसकी एनर्जी क्या थी, ठीक है, सॉरी एक मिनट, क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, इसकी एनर्जी होगी, हाँ एक मिनट, चेंज इन पोटेंशियल mgh के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, इन दोनों पोजीशन के अंदर mg चेंज क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। मान लीजिए इसकी एनर्जी ui तो है क्या, u0 प्लस mgh, ये मान सकते हैं हम, और यहाँ uf क्या हो जाएगा, u0। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, इस पोजीशन और इस पोजीशन के अंदर, इस पोजीशन और इस पोजीशन के अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन u इज इक्वल टू uf माइनस ui। ठीक है, uf माइनस ui तो क्या हो गया, u0 प्लस mgh माइनस u0 इज इक्वल टू mgh। तो देखिए इसके द्वारा क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। इसलिए हम क्या करेंगे, हम जब भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वो mgh फॉर्मूले से फाइंड आउट होगी। ठीक है, इसी के साथ हम पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी का वीडियो का कंसेप्ट है। ठीक, तो फाइनल कंक्लूजन लिख देता हूं मैं आपको। फाइनल कंक्लूजन इस तरह से है आज के वीडियो का। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो हैं जिसके अंदर क्लोज्ड पाथ के अंदर वर्क डन क्या हो, जीरो हो, और नॉन कंजर्वेटिव वो हैं जिनका क्लोज्ड पाथ में फोर्स जीरो ना हो। और साथ ही साथ में एक बात हम ऐड करते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन कांस्टेंट होती है।
और नॉन कंजर्वेटिव की डायरेक्शन क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो क्या होती है, एज पर कन्वीनियंस, एज पर रिलेटिव मोशन चेंज होती रहती है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन काम करते हैं, इस वजह से वो क्या हो जाएंगे, जो डायरेक्शन उनकी चेंज हो जाएगी एप्लीकेशन। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए 0 होता है, लेकिन फील्ड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे डायरेक्शन चेंज होती है तो 0 नहीं होता है, इसलिए वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रहता है। ठीक है, और जो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, mgh के इक्वल होगी। ठीक है, mgh हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और हाइट के साथ पोटेंशियल जैसे जैसे अगर हम लोअर हाइट पे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट घटती है, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ हमने जो पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट थे वो ये थे, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट पे वर्क डन किया जाएगा तो वर्क डन ऑब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में मैंने आपको ये बताया था कि वर्क एनर्जी जो थ्योरम है उसके अंदर ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ कंसेप्ट से ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वेक्टर और स्केलर कभी भी सेम इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, और वहाँ जो नेगेटिव डायरेक्शन वगैरह नेगेटिव वगैरह आएंगे तो वहाँ उसको अलग सेंस में आपको समझना है। यदि हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन वेक्टर क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और नेगेटिव ऑफ स्केलर क्वांटिटी नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वहां पे उतनी चीज कम पड़ रही है। इन सभी कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए ही आप वीडियो को हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हर चीज में पढ़ेंगे, इनके कंसेप्ट को बार बार ध्यान देके समझने का प्रयास कीजिए। अभी हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स एंड का नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे, और उसके द्वारा हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उनको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब तक के जितने भी कंसेप्ट है उनको ध्यान से समझना होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिएगा हमारी टैगलाइन, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट कंसेप्ट एंड किल ऑल डाउट्स। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।